नमस्कार दोस्तों इस समय बहुत ही तेज़ वायरल हो रहे हैं एक आईएएस है जिनका नाम है रिंकू सिंह राय। हम थोड़ा इनके बारे में जानेंगे। फिर ये वकीलों के समूह में अकेले कान पकड़कर उठक बैठक क्यों लगा रहे हैं ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम इनके बारे में थोड़ा बता दें। ये हाथरस यूपी के रहने वाले थे, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम के चलते ये अलीगढ़ में शिफ्ट हो गए थे। और इनके पिताजी जो थे वो आटा चक्की का काम करते थे। 2004 में ये यूपी पीसीएस भी निकाले थे, लेकिन उससे पहले ये एनआईटी से पढ़े हुए हैं। उसके बाद ये गेट भी क्वालिफाई हैं। गेट के बाद इन्होंने यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दिया, उसमें इन्होंने सिलेक्शन लिया और इन्होंने छात्रवृत्ति से रिलेटेड, उसमें मायावती की सरकार थी, 2004 या 8 की बात है। उसमें मायावती की सरकार थी, तो इन्होंने छात्रवृत्ति से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा घोटाले की खुलासा की थी। ये जानते थे कि ये इस तरीके का खुलासा करने पर मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। ठीक वैसा ही हुआ। इनके ऊपर 7 गोलियां चलाई गई, 7 गोलियां। 3 गोलियां दिमाग पर लगी, एक जबड़े को छीलते हुए चली गई थी, एक इनको आँख से थोड़ा कम दिखता है इसी हमले की वजह से, और एक ब्रेन में लगी थी। फिर भी ये बच गए। उसके बाद इन्होंने बहुत संघर्ष किया। ये दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद इन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम भी देना स्टार्ट कर दिया था। ये 16वें अटेम्प्ट में 2022 में इनका चयन हुआ और मथुरा में इनकी पहली पोस्टिंग थी एसडीएम की पोस्ट से। उसके बाद इनका जो तबादला हुआ वो शाहजहाँपुर में हुआ एसडीएम के रूप में। तो वहाँ के एक कर्मचारी जो वकील या मुंशी कह सकते हैं, खुले में शौच कर रहा था। ये अब घटना वाली बात में हम आ रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने वकीलों के समूह के सामने कान पकड़ कर उठक बैठक लगाया। तो जो वकीलों का जो एक मुंशी था वो खुले में शौच कर रहा था। तो इन्होंने उससे पूछा कि तुम बाहर क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जो टॉयलेट है वो बहुत ही गंदे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने उससे मुंशी से कान पकड़ कर उठक बैठक करवा दिया। उसके बाद ये खुद देखते हैं कि वहाँ का जो टॉयलेट है बहुत ही गंदा है। ये खुद जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ हमारी ही गलती है, मतलब ये पूरी सिस्टम की गलती है। उसके बाद वहाँ के जो वकील लोग थे वो धरने पर आ जाते हैं। उसके बाद ये उन जो वकील धरना दे रहे थे उनसे ये बात करते हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं समझते। तो ये अपनी गलती स्वीकारते हुए कि हमारी सिस्टम की गलती है कि जो टॉयलेट गंदा था, जो बाहर में शौच कर रहे थे, तो ये कान पकड़ कर उठक बैठक लगाने लगे। जिसके बाद जो उच्च अधिकारी लोग थे उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ये अफसरों की एक तरीके से नीचे दिखाया जा रहा है, इसलिए उनका तबादला फिर से कर दिया गया। वो इस समय राजस्व विभाग में उनको अटैच कर दिया गया। यही मेन कारण था जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि कान पकड़ कर उठक बैठक लगा रहे हैं वकीलों के समूह में आईएएस रिंकू सिंह राय। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।